हूँ, लोगों को आप इस तरीके से टेरराइज मत कीजिए। हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी है इस देश की आजादी की लड़ने के लिए, हमारे पुरखों ने इसको आजाद कराया है। आप लोगों का इतिहास कहीं नहीं था, आप सिर्फ इतिहास बदलने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपका असली सपना कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, आपका असली सपना विपक्ष मुक्त भारत और मुस्लिम मुक्त विधायिका, ये आपने अपने अंदर कर लिया है। ये यहाँ भी हो रहा है। इस देश में हो क्या रहा है? हमने मध्य प्रदेश की घटना देखी, हमने उत्तर प्रदेश में घटनाएं देखी, हमने आसाम में घटनाएं देखी। क्या हो रहा है? बुलडोजर लेकर के अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, यू आर नॉट द जज। यहाँ क्या हो रहा है कि अगर आपकी सरकार है, अगर कहीं कोई क्राइम हुआ है, सही है या गलत है, क्राइम है भी या नहीं, आप बुलडोजर लेकर के पहुंच जाओगे। ये क्या है? क्या इसलिए इस देश को हमारे पुरखों ने आजाद कराया था? क्या इसलिए मौलाना आजाद ने जो है जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के तकरीर की थी कि आप कहां जा रहे हो? जब देश का बंटवारा हो रहा था, इस देश के अंदर 20 करोड़ से ज्यादा अकलियत के लोग हैं और खासतौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं। आप कैसे ट्रीटमेंट करना चाहते हैं? मैं सभापति महोदय, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सभापति महोदय, आपने देखा पिछले दिनों किस तरीके का ट्रेंड इस देश में चल रहा है। आप अपनी पार्टी में आपका सपना, आप कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस ने गलतियां की थी इसलिए जनता ने हरा दिया। कांग्रेस अगर अच्छा करेगी, अब उनके नेता निकले भारत छोड़ो करने, जनता हो सकता है फिर आशीर्वाद देते, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन आपका असली सपना कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, आपका असली सपना विपक्ष मुक्त भारत और मुस्लिम मुक्त विधायिका, ये आपने अपने अंदर कर लिया है। ये यहाँ भी हो रहा है। सवाल सबसे गंभीर बात जो मैं कहने जा रहा हूं, आज ही जिस तरीके से कानून मंत्रालय कोर्ट को धमका रहा है और जिस तरीके से जुडिशरी में आज मद्रास हाई कोर्ट में कोई शपथ हुई, अगर इस तरीके के जजेस का रिकमेंडेशन होगा, इस तरीके के जो हेट स्पीच करने वाले वो क्या न्याय देंगे? सभापति महोदय, आई एम कंक्लूडिंग इन 30 seconds. Don't make any comments against the judiciary. It's not fair. That will be looked into. I am not taking. Cannot be. Sir, I am not taking any name. I am just saying कि अगर इस तरीके के लोग होंगे तो क्या न्याय क्यों नहीं करेंगे? और मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहिए, हम दिल्ली के अंदर खड़े हैं, बोलने हैं, यहाँ पर देश की राजधानी में ये संसद भवन है और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रोज हेट स्पीचेस होती हैं। रोज जो है इस देश में के अकलियतों को काट दो, इस देश के उनको मार दो। ये हो क्या रहा है? अभी 2 दिन पहले एक तथाकथित साधु ने, मैं साधु नहीं कहूंगा क्योंकि साधु जो होता है वो तो बहुत ही दयालु होता है, साधु नहीं कहूंगा, तथाकथित साधु, सो कॉल्ड साधु जो है वो सरेआम कह रहा है कि मैं 83 साल का हूं, मैंने 80 हैं। लेकिन आपने, दिल्ली पुलिस ने आज तक कोई अरेस्टिंग नहीं की, उल्टा जो मीडिया उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है उसको नोटिस भेज दिया आपने। आप करना क्या चाहते हैं? अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इस देश में आपने लागू कर रखी है। सभापति महोदय, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आपके माध्यम से सिर्फ यही कहूंगा कि देखिए, ये देश सबका है, ये देश मिली जुली संस्कृति का देश है। इस देश का ताना बाना सब लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सबने मिलजुल करके इस देश का ताना बाना बुना है। इस देश के ताने बाने को मत तोड़िए। खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ, लोगों को आप इस तरीके से टेरराइज मत कीजिए। एक इतनी बड़ी